वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी के लिए आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो एडुटोरिया द्वारा 15 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए थे उसी में से आज हम प्रैक्टिस सेट 4 के जितने भी इंपॉर्टेंट मैथ के प्रश्न बनते हैं सारे प्रश्नों का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच यह वीडियो पहुंच सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, यदि x प्लस 540 प्लस 230 का 10%, 4230 की 20% हो तो x का मान ज्ञात करना है। कुछ नहीं, यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यानी x प्लस 540 प्लस 230 का कितना करना है 10%, यानी 10/100 बराबर 4230 का कितना करना है 20%, यानी 20% हम लोग निकाल लेंगे इसका। यानी 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 846। इधर देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, यानी 540 में 23 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3, 4 दू 6, 6 5, 563 प्लस में कितना है x, यानी ये प्लस में तो इधर चला जाएगा माइनस में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 846 माइनस 563। 846 में से 563 को आप घटाइएगा, 6 में से 3 गया 3 और ये हो गया 4, 4 में से 6 जाएगा था 8, यानी 14 में से 6, ये हो जाएगा 7, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी 283 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, स्थिर जड़ में एक नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव एक स्थान तक जाने और वापस आने में 10 घंटे लेता है तो स्थान की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए नाव यहाँ से चल के यहाँ तक गया और फिर यहाँ से उसको वापस इस बिंदु पे आना है, यानी ए बिंदु से बी बिंदु तक गया और बी बिंदु से ए बिंदु तक आना है। जबकि नाव की चाल दिया गया है कितना, नाव की चाल दिया गया है आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दिया गया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। जब नाव इस साइड जाएगा, मान लीजिए धारा की चाल इधर है तो सेम डायरेक्शन में जब जाएगा तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल ऐड हो जाएगा। यानी आज जब इधर से वापस आएगा तो क्या होगा अपोजिट डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो नाव प्लस धारा ऐड हो जाएगा, यानी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जाएगा। वापस जब आएगा तो वो कितना 10 में से 2 गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, यानी वापस जब आएगा तो नाव की चाल तो इधर है लेकिन धारा की चाल ये है, नाव की चाल वापस आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए क्या होगा घट जाएगा। अब देखिए पूछ क्या रहा है, तो उस स्थान की दूरी क्या होगा। तो देखिए जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो समय कितना लगेगा, दूरी बटा चाल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड कितना हो जाएगा 12 प्लस वही डिस्टेंस को अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो वो स्पीड कितना हो जाएगा 8। टोटल यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है समय होता है, यानी टोटल समय कितना हो गया 10 घंटे का लग रहा है। अब देखिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये कितना आ जाएगा 18, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 48। 12 से इसको काटिएगा तो 12 चौका 48 यानी 4D। ये हो जाएगा कितना 8 से काटिएगा तो 8 चौका 48 6D बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी 6D आप 4D को ऐड करेंगे तो 10D। 10D का वैल्यू कितना हो जाएगा 10D बटा 48 बराबर 10, यानी 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी D फॉर डिस्टेंस कितना हो गया 48 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस हमको निकल गया कितना 48 किलोमीटर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, संदीप किसी वस्तु को 1500 रुपया में बेचा और उस पर वह 20% का लाभ कमाया, यानी 1500 रुपया में बेचने पे उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। यदि वह अंकित मूल्य पर 15% छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी अंकित मूल्य क्या है 1500 रुपया है, उस पर बेचने पे उसको क्या होता है 20% का प्रॉफिट होता है, यानी 20% प्रॉफिट, यानी 120% का वैल्यू कितना दिया गया है 1500 रुपया। ठीक है, यानी इससे हम 100% निकाल सकते हैं। देखिए 4 से काट देते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 चौक 12 यानी 40, 3 से ये कट जाएगा, 3 पचे 15 यानी 50, 500,
ये 40 को हम कितना से गुना करेंगे कि 100 हो जाएगा, यानी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे चार को तो 100 हो जाएगा। 25 चौका 100, एक जीरो से जीरो कैंसिल कर देते, यानी 25 चौका 100 यानी 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा। इधर 50 को हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 125 यानी 1250 यानी 100%, यानी किसी वस्तु का क्रयमूल्य कितना है 1250 रुपया। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि वह अंकित मूल्य पर 15% छूट दो, अंकित मूल्य कितना है 1500 रुपया, उस पर क्या करा है 15% छूट देने के लिए, यानी 15% छूट देना है, यानी उसको बेच कितना आ रहा है 85% पे, यानी 1500 का 85% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 85, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको कितना 1275, कितना 1275, यानी 1250 रुपया का सामान हमने बेच रहा है कितना 1275 रुपया में, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है। देखिए 1250 रुपया का सामान को हमने बेच रहा है कितना 1275 रुपया में, यानी कितना का प्रॉफिट हो रहा है 25 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। यह प्रॉफिट किस पे हो रहा है क्रयमूल्य पे, यानी 1250 पे, यानी 25 का प्रॉफिट किस पे 1250 पे गुने 100। जब इसको काटिएगा तो ये देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, 25 से 125 कट जाएगा, कितना मरते 5 मरते, 25 25 700, ये 5 से 10 कट जाएगा 2 मरते, यानी 5 दूना 10, यानी 2% का उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, दो संख्या का हरात्मक माध्य और गुणोत्तक माध्य का रेशियो दिया गया क्रमशः 10 और 12, उनका समांतर माध्य क्या होगा। देखिए हरात्मक माध्य, गुणोत्तक माध्य और समांतर माध्य के लिए एक फार्मूला होता है, एक रिलेशन होता है, इसको यानी एक रिलेशन आप याद कर सकते हैं। हरात्मक माध्य को H लिखिए, गुणोत्तर माध्य को G और समांतर माध्य को S। ठीक, यानी जी स्क्वायर यानी गर्ल जी स्क्वायर बराबर होता है HS, जी स्क्वायर बराबर HS। जी फोर क्या हो गया गुणोत्तर माध्य, H4 हो गया हरात्मक माध्य, S4 हो गया समांतर माध्य। आप इसको ऐसे याद कीजिएगा, देखिए जी स्क्वायर बराबर SS, G4 गर्ल, गर्ल का स्क्वायर, गर्ल जब दुगुना हो बड़ी हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी हाई स्कूल में पढ़ने जाएगी, यानी जी स्क्वायर बराबर HS। क्लियर है। यानी जब इसके फॉर्मूला का जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए जी का वैल्यू क्या है, गुणोत्तर माध्य दिया गया है 12, यानी 12 का स्क्वायर बराबर H4 हरात्मक माध्य का वैल्यू दिया गया है 10 मल्टीप्लाई S4 समांतर माध्य पूछ रहा है, यानी S पूछ रहा है, यानी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 144 बटा 10 बराबर S, यानी 144 को 10 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 14.4, यानी 14.4 ही S, यानी S मतलब क्या हो गया समांतर माध्य, यानी समांतर माध्य का वैल्यू कितना आ गया 14.4, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। आपको इस तीनों में यह रिलेशन आपको याद रखना है, यानी जी स्क्वायर बराबर HS, जी फोर गर्ल का स्क्वायर बराबर हाई स्कूल, गर्ल की दोगुना बड़ी हो जाएगी तो वो कहाँ जाएगी हाई स्कूल में पढ़ने जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, राहुल ने 1800 रुपया में एक बकरी बेचने पर क्रयमूल्य की 1/2 के बराबर हानि होता है। 1/2 का वैल्यू कितना होता है 1/10, 1/2 का मतलब कितना होता है 1/10, 1/10 को परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 10% का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 1/10, यानी कहने का मतलब उसको क्या हो गया 10% का हानि हो गया, 1/2 का हानि यानी 10% का हानि। उस बकरी का क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कर रहा है 10%, इतना रुपया में बेचने पे पर क्रयमूल्य की 1/2 के बराबर हानि होती है, यानी 1800 रुपया में बेच रहा है तो उसको क्या होगा 10% की हानि हो रहा है, यानी 90% का वैल्यू कितना दिया गया 1800 रुपया। क्लियर है। यानी 90% का वैल्यू 1800 रुपया, जब इसको काटिएगा तो ये 0 9 से कट जाएगा, 9 दूना 18 यानी 200, यानी 10% का वैल्यू 200, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100% हो जाएगा, यानी इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100%, यानी 100% का वैल्यू कितना होगा इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 200 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2000, यानी कहने का मतलब उस बकरी का क्रयमूल्य कितना है 2000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इसको अच्छे से पढ़िए। रमेश ने कपड़े के व्यापार में 100,000 रुपये निवेश किया, यानी 1,00,000 रुपये। कुछ महीने के बाद सुरेश 40,000 रुपये के साथ उसके व्यापार में जुड़ता है। वर्ष के अंत में
में उनके बीच कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है, तब कितने महीने के बाद सुरेश व्यापार में जुड़ा। कहने का मतलब सुरेश कितने महीने के बाद बिजनेस में जुड़ा, यह निकालना है। तो देखिए पहले क्या है, रमेश, रमेश कितना दिन, रमेश है, और दूसरा क्या है, सुरेश है, यही ना। देखिए रमेश कितना लगाता है, जो पैसा लगाता है 100, ठीक, पैसा जितना लगाता है 100 गुनी जितना दिन के लिए लगाता है एक वर्ष के अंत में, यानी यह रमेश तो शुरू से है, तो एक वर्ष यानी 12 महीना, 12 महीना के लिए पैसा लगाया, और सुरेश कितना लगाया, 40,000 रुपया, लेकिन वह कितना महीना के लिए लगाया यह हमको नहीं मालूम है। मान ले एम मंथ के लिए लगाया, जब इसको जब गुना करेंगे जो रिजल्ट आएगा वह क्या होगा, लाभ का रेशियो आएगा। लाभ का रेशियो कितना होगा, 3:1 दिया गया है, लाभ का रेशियो 3:1। क्लियर है। अब देखिए 3 जीरो, एक 4 जीरो, 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएगा, ऊपर बचेगा 10, ये 4 से 12 कट जाएगा 3 मरते, ये 3 से 3 कट जाएगा। क्लियर है, यानी ऊपर 10 बच रहा है, यानी 10 बराबर कितना होगा, एम, एम फॉर मंथ। यानी कहने का मतलब सुरेश जो है 10 महीना के लिए 10 महीना के लिए सुरेश ने क्या किया, अपना पैसा लगाया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तब कितने महीने के बाद सुरेश व्यापार में जुड़ा, यानी टोटल महीना होता है 12 महीना का होता है, ये 10 महीने के लिए लगाया, यानी कितना महीना, यानी 2 महीने के बाद उसने क्या किया, व्यवसाय में जुड़ा था। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 20 संख्या का औसत 15 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से गुना कर दिया जाए तो नई औसत का क्या होगा। यानी जब औसत 15 है, प्रत्येक में जो काम किया जाएगा वही औसत में करेंगे, यानी औसत भी क्या होगा, 5 गुना होगा। 15 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही एवरेज प्राप्त हो जाएगा, कितना, 15×5 = 75। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। देखिए जब प्रत्येक संख्या का वर्ड प्रयोग हो, इस क्वेश्चन में प्रत्येक में, प्रत्येक संख्या में जो काम करना हो, गुना करना हो, भाग करना हो, या जोड़ना हो, या घटाना हो, तो वही काम हमको क्या करना पड़ेगा, जो काम प्रत्येक संख्या में करेंगे वही काम हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज में भी करना पड़ेगा। क्या चीज, एवरेज में। क्लियर है। यानी इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, प्रत्येक संख्या में हमको क्या कर रहा है, 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एवरेज में भी हमको क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 45 संख्या का औसत 25 प्राप्त हुआ, यानी 45 संख्या का जब एवरेज निकाला गया तो रिजल्ट कितना आया, 25। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या 25 के स्थान पर त्रुटि से 52 पढ़ा गया, यानी पढ़ना चाहिए था 25, लेकिन उसने क्या किया, 52 पढ़ लिया, यानी ज़्यादा पढ़ लिया, यानी एवरेज जो हुआ उससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। यानी देखिए पढ़ना चाहिए था 25, लेकिन पढ़ कितना लिया, 52, यानी ज़्यादा पढ़ लिया, यानी जो भी रिजल्ट आएगा वो एवरेज, जो दिया गया एवरेज उससे क्या होना चाहिए, एवरेज कम ना चाहिए। तो सही औसत क्या होगा, देखिए 25 25 पढ़ना था, 52 पढ़ा, तो कितना ज़्यादा पढ़ लिया, ज़्यादा या कितना पढ़ लिया, तो यानी 52 में से अगर 25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 27, यानी 27 ज़्यादा पढ़ लिया, कितना, 27। ये जो है 27, ये कितना, संख्या कितना है, टोटल संख्या कितना है, 45। 45 में 27 को डिवाइड करेंगे, यानी 45 को जब 27 को जब हम 45 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0.6। कितना आ जाएगा, 0.6। काटिएगा तो 0.9 9×5 45, 5 3/5 को जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 0.6। यानी एवरेज में हमको क्या करना पड़ेगा, 0.6 को कम करना पड़ेगा, जो दिया गया एवरेज है उससे हमको क्या करना है, 0.6 को कम करना पड़ेगा। यानी एवरेज दिया गया 25, 25 में हम 0.6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0.6 घटाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 4, यानी 24.4, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि x की पावर 2 इसका होल पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 4 डिवाइड बाय ये, तो x की पावर m हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है, m का। देखिए हमको क्या पढ़ना है, बेस सेम हो तो पावर जुटता है। देखिए सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते इसको, यानी 4 2 के x की पावर कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई x की पावर 4, ठीक है, डिवाइड बाय कितना है, x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 8। आप डायरेक्ट यहाँ से भी काट सकते,
ये x के पावर 4 से x के पावर 4 कट जाएगा, x के पावर 8 से x के पावर 8 कट जाएगा। तो देखिए ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बराबर में क्या दिया गया x के पावर m, इससे ये कटेगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 1, 1 बराबर कितना है x के पावर m। किसी भी संख्या के पावर 0 1 होता है, यानी अगर x के पावर 0 हो तो रिजल्ट कितना देगा 1। किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 0, यानी m का वैल्यू कितना आ गया 0, यानी m का वैल्यू कितना आ गया 0, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। आप इसको यहाँ ऐसे न काट के आप ये भी कर सकते हैं। देखिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, x के पावर यहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ देखिए बेस सेम होता है, पावर जुड़ जाता है, यानी x की पावर 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, डिवाइड बाय, देखिए बेस सेम होता है, पावर जुड़ जाता है, यहाँ भी 4 है यहाँ भी 8 है, यानी 8 4 12, यानी x की पावर 12 बराबर x की पावर m दिया गया, ठीक है। देखिए बेस सेम होता है, पावर डिवाइड में होता है घट जाता है, यानी x की पावर 12 - 12 बराबर क्या लिख सकते हैं x की पावर m। देखिए 12 से 12 कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा, यानी x की पावर 0 बराबर कितना आ जाएगा x की पावर m, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, देखिए यहाँ क्या दिया गया है ए क्यू प्लस बी क्यू, नीचे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ कितना है 2.53, यहाँ 25.3, यहाँ 25 बेस, अगर यहाँ भी 2.43 2.47 और 2.53 होता तो इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते थे। देखिए इसको हम क्या करते, इसी फॉर्म में चेंज कर देते। देखिए कैसे चेंज होगा, 2.53 का होल स्क्वायर है प्लस 2.47 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऊपर जो दिया गया है सो देखिए, नीचे वाले के बारे में थोड़ा सा विचार करते हैं। देखिए दिया गया क्या है 25.3, अगर हमको इस पॉइंट को यहाँ आए तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट उठ के यहाँ आ जाएगा, लेकिन कोई संख्या में जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करके उस संख्या को हमको क्या करना, बराबर करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब अगर यह पॉइंट उठा के यहाँ लाए, यानी 2.53 के रूप में मल्टीप्लाई 10, यानी हमको क्या करना है, इसमें 10 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। तो यही बात यहाँ 2.47 है, इसी बात को हम यहाँ इस ऐसे भी लिख सकते हैं 2.47 मल्टीप्लाई 10। क्लियर। अब देखिए इस बात को, देखिए यहाँ देखिए इस बात को भी यही लिख सकते 2.53 मल्टीप्लाई 10, एक मिनट, और इस चीज को देखिए ये क्या दिया गया 624.91, जब इसका ये किसका मल्टीपल है, ये मल्टीपल है 25.3 और 24.7 का मल्टीपल है। जब इस मल्टीपल को हम इस रूप में चेंज किया जा सकता है, इस बात को हम लिख सकते हैं 2.53 मल्टीप्लाई, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 2.53 की पावर 3 प्लस 2.43 के पावर 3, ये देखिए नीचे बेस में क्या दिया गया है 253 यानी 25.3, ये देखिए 25.3 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से 25.3 को, इस पॉइंट को यहाँ घसकाने के लिए हमको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 10 से डिवाइड करें तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये चीज़ कॉमन होगा। ये देखिए 2.53 को हमको क्या करना होगा 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बात क्लियर है। इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, जब इसको लिखेंगे तो 1 10 इसके साथ बनेगा, 1 10 इसके साथ बनेगा, ठीक। ये जो दिया गया 2.47, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भी 2.47 के साथ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगा कंप्लीट, ये हो जाएगा 24.7। इस बात में 1 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 1 10 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, यानी 10 का स्क्वायर। कहने का मतलब देखिए ये जो दिया गया इस बात को हम लोग ऊपर लिख सकते हैं 2.53 का होल क्यू प्लस 2.47 का होल क्यू, ठीक है, डिवाइड बाय कितना दिया गया इस बात में, देखिए यहाँ 10 बन रहा है, यहाँ भी 10, ये चीज़ भी सेम इसी दोनों का, इसका और इसका मल्टीपल है, यहाँ भी 10 मल्टीप्लाई होगा और 1 10, यानी यहाँ भी 100 बनेगा, यहाँ भी पीछे 100 बन रहा और यहाँ भी 100, यानी कहने का मतलब 10⁻² कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 2.53 का होल स्क्वायर माइनस ए बी यानी 2.53
मल्टीप्लाई 2.47 प्लस कितना होगा 2.47 का होल स्क्वायर। क्लियर है। देखिए ऊपर देखिए क्या बन रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए नीचे क्या बन रहा है, नीचे ये देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो यहाँ है ही, ठीक है। नीचे बन रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ऊपर क्या बचेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी कहने का मतलब 2.53 प्लस 2.47 का मल्टीपल। ये देखिए नीचे में 10 टू दी पावर 2 है, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा 10 टू दी पावर -2। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -2। ये कितना दिया गया है 5 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर k। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी बेस सेम है तो पावर आपस में बराबर होगा, यानी k बराबर कितना आ जाएगा -2, यानी -2 ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्या का HCF और दो संख्या का LCM और HCF का योग और अंतर 592 और 518 है। यानी कहने का मतलब LCM प्लस HCF का योग, HCF का योग यही न दिया गया है, ये दिया गया आपको 592 592, और इन दोनों का अंतर यानी LCM माइनस HCF कीजिएगा, ये अंतर आ जाएगा आपको कितना 518। ठीक, एक बार दोनों संख्या को जोड़ेंगे, जब ऐड करेंगे तो देखिए ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये HCF कट जाएगा, यानी 2 LCM बराबर इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 2 10 की 0 हासिल 1 9 1 10 10 1 11 के 1 हासिल है 5 5 10 1 11, यानी 1110। यानी 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो एलसीएम हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 2 पचे 10 2 पचे 10 2 पचे 10, यानी 555। अब देखिए एक इक्वेशन में एलसीएम पुट करेंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा, यानी कहने का मतलब अगर एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 592 है, यहाँ पे एलसीएम की जगह पे हम रखेंगे 592 555, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में, यानी एचसीएफ अगर आप निकालिएगा तो ये एचसीएफ आ जाएगा कितना 592 माइनस 555। जब इसको घटाइएगा तो ये घट के आ जाएगा आपको कितना 37। कहने का मतलब एचसीएफ करेक्ट 37 प्राप्त हो गया। आगे क्वेश्चन में क्या करें, यदि संख्याओं का योग 292 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। जो ऑप्शन में दिया गया है, यानी कोई भी संख्या जो होगा एचसीएफ का मल्टीपल होगा, यानी एचसीएफ से आसानी से वह संख्या कट जाएगा। यानी कहने का मतलब 111 37 का मल्टीपल है और 185 भी 37 का मल्टीपल है। देखिए 37 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 7 या 21 की 1 हासिल 2 3 3 9 10 1 11। 37 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 7 पचे 35 के 5 हासिल 3 5 से 15 के 18, यानी 185। यानी 111 और 185 का जब ऐड करेंगे सम करेंगे तो ये आ जाएगा 296 290 296, यानी ये भी फॉलो कर रहा है और कंडीशन के हिसाब से ये भी फॉलो कर रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर डी बराबर होता है पी इंटू आर बटा 100 का होल स्क्वायर। ये होता है 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर यानी डी फॉर डिफरेंस। डिफरेंस कितना दिया गया 5 बराबर पी फॉर प्रिंसिपल पी इंटू आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, यानी 5/100 की पावर कितना 2। जब देखिए ये 5 से कट जाएगा 5 दूना 10 20 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 400 इधर मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई 400, ये आ जाएगा पी फॉर प्रिंसिपल, यानी 5 को 20 यानी 2000 क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:2 है, आयत का क्षेत्रफल 504 है, 540 दिया गया था जो गलत है, 504 है एक्चुअली में, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लंबाई और चौड़ाई का योग करेंगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9,
यानी 2 मल्टीप्लाई 9 9x। जो संख्या 2 और 9 से कट जाएगा वही इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। देखिए 2 से संख्या ये भी कट रहा है, ये कट रहा है, ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है, ये 2 से कट रहा है। 9 से कटने का क्या कंडीशन, जिसका सम 9 से कट जाए वह संख्या 9 से कट जाएगा। देखिए 2 1 3 3 1 4, इसका सम 9 से नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा। देखिए 8 और 1 9, ये 9 का सम है, ये हो सकता है। 2 1 3, ये नहीं होगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट जवाब होगा। क्यों? क्योंकि 9 से कटने के लिए इसका सम क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जो संख्या का सम 9 से कट जाए वह संख्या 9 से कटेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? अगर इसको बनाने के बाद किया जाए तो देखिए दो संख्या, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है और इसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी क्षेत्रफल दिया गया 504, 504 क्या है, लंबाई यानी 7x इंटू 2x। ठीक, 7 से काटिएगा, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49, 1 50, 1 7 दूना 14, 72 में 2 से काट देंगे, 2 6 3, 6 दूना 12 36। यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया कितना, 36। यानी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 6। यानी कहने का मतलब एक्स आ गया 6। यानी संख्या कितना होगा, 7 गुने 6, और दूसरी संख्या कितना होगा, 7 गुने 2, यानी 7 छक 42, 7 दूना 14। यानी संख्या या तो 42 होगा या 14 होगा। यानी लंबाई हो गया 42 और चौड़ाई हो गया 14। अब क्या पूछ रहा है, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी। इसके जगह पे पुट करेंगे, 2 के जगह पे 2, एल फोर लंबाई यानी 42 प्लस चौड़ाई यानी 14। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 4 2 14, 2 1 4 1 5, 56 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 12 के 2 हासिल, 1 5 2 10 11, 112। यानी 112 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपको कितना, देख लेते। एक्स का वैल्यू अगर हम निकालें, ये आ गया 6, यानी 7 छक 42। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 6। यानी कहने का मतलब आयत का लंबाई कितना होगा, 7 2 9, 7 और 2 कितना होगा, 9 एक्स, 9 दूना 18 18। ओहो 1 मिनट है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 कहाँ यार, 2 है ना, 2 एक्स है ना, यानी 2 दूना 4। यानी 7 छक 42 होगा और 2 गुने 6 होगा, कितना, 2 गुने 6, तो दूना 12, 42 और 12 कितना होगा, 42 में 12 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 4 2 2 2 4, 4 1 5, यानी 54। 54 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8, 5 दूना 10, 108 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 500 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, तो एक आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। अगर कोई ट्रेन एक आदमी को पार करता है, मैन को पार करता है, तो उसको अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करना पड़ता है, अपनी लंबाई के बराबर। यानी ट्रेन की लंबाई 500 है और 90 किलोमीटर प्रति घंटा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी दिया गया 500 और चाल दिया गया 90 किलोमीटर, यहाँ मीटर में दिया गया, यह किलोमीटर प्रति घंटा में। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। यानी इसको हमको क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल, 9 दूना 18 के हो गया, ये 5 से ये 10 50 हो जाएगा, ये 2 डिवाइड में तो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड में वह ट्रेन उस आदमी को पार कर जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, यदि 30 व्यक्ति 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना सकता है, 30 व्यक्ति है, व्यक्ति और समय को ऊपर रखते 30 व्यक्ति है, 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में, 12 दिन में कितना, 150 मीटर लंबी दीवार को बना लेता है। तो 20 व्यक्ति, व्यक्ति की संख्या कितना है, 20, 300 मीटर लंबी दीवार है, वो कितने दिन में बनाएगा, 30 दिन में बनाएगा। 0 से 15, से 15 दूना 30, 2 मरते कट जाएगा, यानी 302 से 10 20 कट जाएगा, 10 मरते 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 जो बारते 36, यानी 36 डे। टाइम कितना आ गया, T4 डे। यानी 36 डे में वह व्यक्ति क्या करेगा, उस दीवार को बना लेगा। कितना, 20 व्यक्ति 300 मीटर लंबी दीवार को 36 दिन में बना लेगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है,
दो संख्या का लसद दिया गया 64 और मसद दिया गया 10, उनमें से एक संख्या 32 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। देखिए पहली संख्या फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। क्या होता है एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई करना, यानी पहली संख्या कितना दिया गया है 32 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर निकालना है, ठीक, बराबर एलसीएम कितना दिया गया 64, एचसीएफ कितना दिया गया 10, ठीक है 32 दूना 64, दो से 10 मल्टीप्लाई करेंगे 10 में तो 20, यानी सेकेंड नंबर कितना आ जाएगा 20, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, राजू अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, तो 7 वर्ष पहले राजू की आयु क्या थी। क्या कर रहा है, राजू जो है अपने पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है। देखिए पुत्र का आयु अगर एस है, पुत्र यानी सन, पुत्र का आयु एस है, तो राजू की आयु क्या होगा, राजू की आयु क्या होगा, पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है यानी एस प्लस 20। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 3 वर्ष के बाद यानी पुत्र की आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होगी यानी एस प्लस 3, और राजू की आयु में भी 3 वर्ष की वृद्धि होगी यानी एस प्लस 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23, ठीक। तो 3 वर्ष के बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी यानी एस प्लस 23 यह पुत्र की आयु के 3 गुनी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, यानी 3s प्लस 9 बराबर क्या होगा एस प्लस 23, ये एस इधर आ जाएगा माइनस में, 3 गो में से एगो एक्स जाएगा तो 2s, ये 9 इधर आ जाएगा माइनस में, यानी 23 में से 9 जाएगा तो आपको हो जाएगा कितना, 23 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 14, 14 9 23 यानी 14, यानी एस का वैल्यू निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा 7, यानी कहने का मतलब पुत्र की आयु कितना है 7 वर्ष, राजू की आयु कितना हो जाएगा 20 में 7 में 20 जोड़ेंगे यानी 27 वर्ष, राजू की आयु 27 वर्ष। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो 7 वर्ष पहले राजू की आयु कितनी थी, यानी राजू की प्रेजेंट आयु कितना हो गया 27 वर्ष, इसमें से 7 वर्ष पहले यानी 7 को घटा देंगे यानी राजू की आयु कितना था 20 वर्ष था, यानी 7 वर्ष पहले राजू की आयु कितना था 20 वर्ष, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, रामू 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो बाजार वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। रामू समय लेता है 5 मिनट देरी से, अगर वही डिस्टेंस को अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रहा है 5 मिनट देरी से पहुंचता है, एक्चुअल टाइम क्या होगा 5 मिनट पहले, यानी एक्चुअल टाइम को उसको 5 मिनट पहले पहुंचना पड़ेगा, ठीक। अगर वही डिस्टेंस को अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता, यानी अगर वह 12 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाता एक्चुअल टाइम क्या होता, ये दूरी बटा समय टाइम, यानी 5 मिनट पहले पहुंच जाता, यानी 5 मिनट अगर वह और लेट से जाता तो एक्चुअल टाइम पे पहुंचता, यानी जब पहले कहे तो उसके साथ प्लस का चिन्ह लगाएंगे और जब देरी कहे तो उसके साथ माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बस हो गया। अब डी वाला को एक तरफ लेते हैं और इसको एक तरफ लेंगे, यानी dy10 माइनस dy12 बराबर, देखिए ये 5 माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में, यानी 5 + 5 कितना होगा 10, ये देखिए ये है क्या चीज़ में मिनट में, और यहाँ दिया किलोमीटर प्रति घंटा, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए जब इसको एलसीएम लेंगे तो 10 और 12 का एलसीएम होगा 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60 यानी 12d माइनस 10d बराबर कितना आ जाएगा 10/60, 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 12 में से 10 जाएगा तो 2d का वैल्यू हो गया 10, यानी 2 से 10 कट जाएगा 5 मरते, यानी d का वैल्यू होगा d4 5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना आ गया d4 5 किलोमीटर, 1 मिनट आ रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 का 10 यानी काट दिए यानी 60, ठीक है। d4 डिस्टेंस हो गया 5, तो वह दूरी कितना, तो दूरी कितना हो गया 5 किलोमीटर, 1 मिनट 12 × 1 मिनट 10 × 60 होता है, 10 × 60 होगा या 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, देखिए 1 मिनट क्या किए यहाँ से, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया एलसीएम लिए, एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, ये देखिए यहाँ एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। 10 × 60 यानी 6d माइनस 12 × 5 = 60 यानी 5d बराबर कितना हो जाएगा 10/60,
60 से 60 कैंसिल हो गया, यानी 6 को में से 5 को घटेगा तो डी फॉर डिस्टेंस कितना यार 10 किलोमीटर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सरकार ने पेट्रोल के मूल्य पे 5% बढ़ाया, उसके बाद पुनः 5% बढ़ा दिया। मूल्य में 2 क्रमिक बढ़ोतरी के बराबर ही प्रभाव लाने के लिए उनके मूल्य में एक ही बार में कितने प्रतिशत को बढ़ाना होगा। जब भी एक बार बढ़ाने के लिए बात करें तो इनको क्या करना पड़ेगा, क्रमिक सक्सेसिव लगा देंगे। जैसे पहले 5% ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100। ठीक है, ए बढ़ोतरी है यानी 5% बढ़ाया प्लस में, फिर क्या करा है 5% बढ़ाया प्लस में 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 बाई 100। जब इसको सॉल्व कीजिएगा 5 5 10 प्लस 25 बाई 100, 100 से डिवाइड 0.5 यानी 10.25 इसका करेक्ट आंसर होगा। 10.25% की क्या किया गया, वृद्धि करेंगे एक बार में। क्लियर है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं। ठीक, आगे क्या कर रहा है, 45% शतरंज खेलते हैं, 10% विद्यार्थी न तो कैरम खेलते हैं और न ही शतरंज। केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे प्रश्न कहे तो देखिए 80% विद्यार्थी में से 60% कैरम खेलते हैं, यानी कैरम खेलने वाले की संख्या कितना है, 80 का 60%। 80 का 60% अगर हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48 यानी 48 व्यक्ति क्या है कैरम खेलते हैं। शतरंज खेलने वाला यानी चेस खेलने वाले की संख्या कितना है, 45%। किसका, 80 का। 80 का अगर हम 45% निकालेंगे तो देखिए कितना होगा, ये हो जाएगा कितना, 5 से काट देते हैं, 5 नंबर 45, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूना 10, 2 से ये कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा, 4 में 9 चक 36 यानी 36। कितना आ गया, 36 व्यक्ति क्या है जो क्या खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। आगे क्या करा है, 10% न तो कैरम खेलते हैं न ही शतरंज, यानी कैरम न तो कैरम खेलने वाले प्लस न ही शतरंज यानी चेस, दोनों में से कोई नहीं खेलता है। कितना, 10%। किसका, 80 का 10%। 80 का जब 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8। यानी 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो न तो कैरम खेलते हैं न ही शतरंज। तो खेलने वाले यानी खेलने वाले की संख्या कितना है, दोनों गेम यानी टोटल सब गेम खेलने वाले की संख्या कितना हो जाएगा, 80 में से हमको क्या करना पड़ेगा, 8 घटाना होगा। यानी 72 व्यक्ति ऐसे है जो सब चीज खेलता है, क्या किसी न किसी गेम को तो खेलता ही खेलता है। यानी अब देखिए इसको हम वेन डायग्राम में चेंज करते हैं। ठीक, ये देखिए वेन डायग्राम में चेंज करने, ये हो गया चेस खेलने वाले, ये हो गया कैरम खेलने वाले, ये हो गया चेस और कैरम दोनों खेलने वाले। अब देखिए टोटल कितना है, 48 व्यक्ति कैरम खेलते हैं प्लस 36 व्यक्ति चेस। कहने का मतलब ये हो गया 8 छो कितना, 8 2 10 4 14 के 4 हासिल 1 4 3 7 1 8, 84 व्यक्ति। जबकि व्यक्ति की 72 ही व्यक्ति है जो गेम खेलता है। इसमें से हमने क्या किया, 72 को घटा दिया। जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, 2, 8 में से 7 गया 1, यानी 12 व्यक्ति ऐसे हैं जो कैरम और शतरंज दोनों खेलते हैं। यानी 12 व्यक्ति ऐसे हैं जो कैरम और शतरंज दोनों खेलते हैं। हमसे पूछ रहा है केवल शतरंज खेलने वाले यानी केवल चेस खेलने वाले की संख्या कितना है। चेस 36 व्यक्ति खेलता है जिसमें 12 दोनों खेलता है, यानी 36 में से अगर हम 12 को घटा लेंगे तो बचेगा कितना, 4 2 यानी 24 व्यक्ति केवल ऐसे हैं जो सिर्फ क्या करते हैं, शतरंज खेलते हैं। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। अगर पूछा जाता कि केवल कैरम खेलने वाले की संख्या कितना है, यानी 48 में से 12 को घटा लेते, यानी 6 2 8 8 और 3 में से 1 गया 2, यानी 26 व्यक्ति ऐसे हैं जो केवल कैरम खेलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। यदि अंश में 4 बढ़ा दिया जाए और हर में 3 कम कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या 5/4 यानी 5/4 नहीं 5/6 हो जाता है। 5/6 थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ी है, ये कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 10 अधिक है, यानी ऊपर होता है अंश नीचे होता है हर। ठीक है, हर इसके अंश से 10 अधिक है, यानी जो अंश होगा उससे ये हर कितना है, 10 अधिक है। क्लियर। अब देखिए 11 + 10 21, 11 + 10 21, 9 + 10 19, ये भी ठीक है। 7 + 10 17, ये भी ठीक है।
23 प्लस 10 23, ये भी ठीक है। यानी पहला कंडीशन तो हर कोई फॉलो कर रहा है। यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए, यानी ऑप्शन ए का यूज कर रहे हैं, यानी अंश को 4 बढ़ा दिया जाए तो 11 और 4 कितना हो जाएगा 15। और आगे क्या है, हर को 3 कम कर दिया जाए, हर कितना 21, 21 में से 3 घटा लेंगे, ये कितना हो जाएगा 21 18 हो जाएगा। यानी 18, जब इसको सॉल्व कीजिएगा ये देखिए 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 चौके 18, यानी 5/6 इसका करेक्ट आंसर ये वाला दे रहा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। आपको इस प्रश्न में कुछ नहीं करना, ऑप्शन का सहारा लेकर ही इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, दो वृत्त के व्यास का योग 35 है, उनके परिधि का अंतर 22 है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो वृत्त का व्यास, व्यास कहने का मतलब त्रिज्या का 2 गुना, यानी बड़ा वाला वृत्त होगा 2r, बड़ा वृत्त का व्यास 2r प्लस छोटे वृत्त का व्यास कितना है 2 इंटू स्मॉल आर, दोनों का ऐड कितना दिया गया 35। कहने का मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 35/2। दोनों वृत्त की त्रिज्या का, उनकी परिधि का अंतर दिया गया। परिधि का, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, स्मॉल आर बराबर कितना दिया गया है, ये दिया गया है 22। ठीक है, जब देखिए 2 पाई की जगह पे हम लोग रखते हैं 22/7 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना हो जाएगा 22। 22 से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर कितना आ जाए 7/2। ठीक है, ये देखिए 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना 1, 17 दूना 34, 17.5। इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 6 1, 2 5 10, यानी 3.5। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है, सबसे पहले स्मॉल आर इसमें से निकाल लेना है। स्मॉल आर कैसे निकलेगा, ये वाला पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। ठीक, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, पहला माइनस दूसरा, पहला में से दूसरे इक्वेशन को घटा देंगे। रिजल्ट क्या, कैपिटल आर कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर माई प्लस स्मॉल आर यानी 2 स्मॉल आर बराबर क्या होगा 17.5 में से 3.5 को घटाएंगे, ये आ जाएगा कितना 17.5 माइनस 3.5। जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0, 7 में से 3 जाएगा 4, यानी 14, यानी 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7, यानी स्मॉल आर का वैल्यू आ गया 7। अब क्या पूछ रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल ही होता है πr²। पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की जगह 7, 7 का स्क्वायर डबल 7, यानी 7 से 7 कैंसिल, जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 7 दूनी 14 के 4 हासिल, 1 7 दूनी 14 1 15, यानी 154 मीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न, यदि किसी त्रिभुजाकार खेत की कोनों का अनुपात, कोण यानी एंगल का अनुपात दिया गया 5:3:2, तो त्रिभुजाकार खेत का आकार क्या है। देखिए त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, यानी एंगल दिया गया 5:3:2, यानी 5 3 8, 8 2 10, 10 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया 180। ठीक, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 18, 18, यानी 5 यूनिट का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 18 पचे 8 25, 18 पचे 90, 18 चौथे 88 54, 18 दूना 36। जब एक एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो वह ट्रायंगल कैसा होगा, समकोण ट्रायंगल होगा, यानी समकोण त्रिभुज होगा। जब भी एक को 90 डिग्री बनेगा तो समकोण त्रिभुज बनाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 60 रुपये प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 52 रुपये प्रति लीटर और 65 रुपये प्रति लीटर मूल्य के दो प्रकार के द्रव को किस अनुपात में मिलाना है। देखिए मिलाना किसका है, 52 रुपये का और किसको 65 रुपये को। किस ऐसा मिश्रण प्राप्त करना है कि 60 रुपये प्रति मिश्रण प्राप्त करना है, यानी मिलाना इस प्रकार की कितना प्राप्त हो जाए 60 रुपये। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये घट के आ जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 5, इन दोनों का डिफरेंस 8, यानी 5:8 के अनुपात में अगर हम मिलाएंगे तो यह मिश्रण हमको करेक्ट क्या देगा 80 रुपये प्रति मिश्रण प्राप्त हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, एक वस्तु का बाजार मूल्य दिया गया 75,000 रुपया, इसमें 12% की छूट पर खरीदा गया, यानी 12% करने का मतलब हमने खरीदे कितना 88% में,
यानी 88% का वैल्यू दिया गया कितना 7500 रुपया। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या करा है, यदि उसकी मरम्मत पर 250 रुपये खर्च होते, यानी मरम्मत जब कराया गया तो 250 रुपये खर्च हुए, उसके बाद उसको बेचना कितना पे है, यानी जब इसका सबसे पहले इसको देखिए 88% का वैल्यू इतना दिया गया है, यानी किसी वस्तु के बाजार मूल्य इतना है, इसे 12% छूट पे खरीदे। ओह, बाजार मूल्य ही दिया गया है, ये खरीदना नहीं है। कहने का मतलब 7500 रुपया अंकित मूल्य है, ठीक है, उसको हमने क्या किया 12% छूट पे खरीदे कितना, इसका 88% पे खरीदे, 12% छूट यानी 88, यानी जब इसको कैंसिल किए 75 को 88 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 6600, कितना 6600, 6600। ठीक, आगे क्वेश्चन में क्या करा है, इसकी मरम्मत पे 250 रुपये खर्च किए, यानी 6600 रुपया का सामान खरीदे और 250 रुपया उसके मरम्मत पे खर्च कर दिए, टोटल हो गया कितना 0,5,6,2,8 यानी 6,850 रुपया। आगे क्वेश्चन में क्या करा है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी जो हमने यह मेरा पूरा पूंजी लग गया कितना 6,850 रुपया, इस पे हमको क्या करना होगा 6,850 रुपया पे हमको 20% का प्रॉफिट कमाना होगा। इसका 120% निकाल देंगे, जब इसका 120% निकालेंगे तो 0 से 0, 00 से 00 कैंसिल, 12×5=60, यानी ये हो जाएगा आपको कितना 8200, 12 यानी 2 यानी 82 यानी 8220, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।